हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BEGLA 138 यानी कि बैगला 138। यूनिट नंबर हमारा 3 है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजीज। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में ग्रामर का जो टॉपिक है आपने इसके बारे में जो है थोड़ा पढ़ा होगा। ठीक है, वो इसी के ऊपर जो हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपने कभी नीरज पब्लिकेशन का नाम जरूर सुना होगा। इनकी बुक्स पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छी होती है और अभी इनका एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको मिलेगा फ्लैट 50% का डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, अगर आप 500 से अधिक की किताबें खरीदते हो। किताबें खरीदने के लिए आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस टाइप की यहाँ पर जो किताबें खरीद सकते हो, गाइड बुक हो गया या सैम्पल पेपर वगैरह। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो हमारा डिस्काउंट कूपन भी यूज़ कर सकते हो जो कि है एकलव्य। इस डिस्काउंट कूपन को इस्तेमाल करने से आपको डिस्काउंट मिलेगा अपनी खरीदारी पर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो यूनिट नंबर 1 है, 2 है, हो चुका है और यूनिट नंबर जो 3 है ये इस वाली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ ही क्या है, आपके जो टोटल यूनिट है वो 17 है, ये पूरे जो है कंप्लीट कर दिए जाएंगे। फिर जो है आपका अगला जो वो है सब्जेक्ट उसे बनाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन के ऊपर चर्चा करते हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि इसमें हमें समझना है कॉम्प्रीहेंशन के बारे में। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बारे में आपने क्या है छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है यहाँ पर समझना। ठीक है, किसी भी चीज़ को समझना। अगर जैसे मान के चलो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप उसे समझ रहे हो। ठीक है, तो उसी को समझना। आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या होता है, जैसे हम इंग्लिश के यहाँ पर देख रहे हैं तो इसमें क्या कि जैसे आपके सामने कोई पैसेज आया तो आप उस पैसेज को बहुत अच्छे से समझिए, समझना। ठीक है, और इसमें क्या होता है, यही बात है कि कॉम्प्रीहेंशन इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पैसेज, यानी पैसेज को आप बहुत अच्छे से समझिए। ये सारी चीज़ें होती है। इट इन्वॉल्व्स द एक्यूरेट एसोसिएशन ऑफ मीनिंग विद वर्ड सिंबल्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है दोस्तों, मान के चलिए कि आपको क्या है कि वो जो चीज़ है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। समझ में आ रही है तब तो वो बेस्ट है, लेकिन अगर वो समझ में नहीं आ रही तो वो आपके लिए क्या होगा, एक सिंबल होगा बस। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं अ से अनार। ठीक है, तो ये जो अ है हमें पता है कि ये जो है हमने पढ़ रखा है तो इसका मतलब हमें पता है। लेकिन अगर मान के चलिए कि किसी ऐसे बंदे को जो कि पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके लिए क्या हुआ, सिर्फ एक ये निशान हुआ। उसके लिए क्या है, सिर्फ एक ये एक सिंबल हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हिंदी है, हिंदी में लिखा हमने। इसी तरह से अगर मैं इंग्लिश में लिखता हूँ आपके लिए यहाँ पर जेड, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जेड है। ठीक है, आप इसे समझ रहे हो। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए जेड है। लेकिन अगर मैं मान के चलिए किसी और लैंग्वेज में यहाँ पे लिखता हूँ जो लैंग्वेज हमें नहीं आती। ठीक है, मान के चलिए हमें क्या, इंडिया की बहुत सारी लैंग्वेज है जो आपको नहीं आती होगी, तमिल वगैरह है, कन्नड़ है। ठीक है, जो भी है हमें नहीं आती। तो वो लैंग्वेज का अगर कुछ वर्ड यहाँ पे लिखा जाए तो वो सिर्फ हमारे लिए क्या होगा, एक सिंबल होगा। तो यही है कॉम्प्रीहेंशन का मतलब, होता है आपको समझ में आ रहा है, आप समझना। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें। तो इस चैप्टर में हम यही समझने वाले हैं। हम लर्न करने वाले हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द मेन आइडियाज़, टेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक डिटेल्स। ये सारी जो चीज़ें हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए डेफिनेशंस एंड लेवल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, डेफिनेशंस तो आपको समझ में आ गई, मैंने आपको बता दिया कि कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है। अब लेवल्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन इसे समझते हैं। देखिए थोड़ा सा और यहाँ पर बताया गया है किसके बारे में, कॉम्प्रीहेंशन के बारे में। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन अगर हमें आ जाती है तो हमें पैसेज की सभी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जैसे मान के चलिए हिंदी में जो हम पढ़ते हैं पैसेज वगैरह वो हमारे लिए बहुत आसान होता है, लेकिन इंग्लिश में हमें दिक्कत आती है कई तरह की। ठीक है, तो इसी के अंदर अंडरस्टैंडिंग द आइडियाज़ इन द टेक्स्ट। ठीक है, वो जो हम पैसेज में पढ़ते हैं उसको समझना बहुत अच्छे से, उसके जो सेंटेंस होते हैं, उसके जो एक एक वर्ड होता है वो समझना होता है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन क्या है, इज़ ए प्रोसेस ऑफ डीप थिंकिंग। ठीक है, बहुत अच्छे से हमें जो है सोच समझ कर अगर चीज़ें हैं तो उसे समझना होता है यहाँ पर। ठीक है, ये डिपेंड भी करता है रीडर्स के ऊपर। ठीक है, और उसकी स्किल के ऊपर, उसकी जो लैंग्वेज स्किल है वो कैसी है, इंग्लिश के प्रति
जिस लैंग्वेज में हम वो पैसेज पढ़ रहे हैं उसके प्रति उसकी जो लैंग्वेज स्किल है वो कैसी है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें जो ये चीज़ें हैं ये बहुत पहले से बचपन से ही आती हो। अगर आपने ग्रामर अच्छे से पढ़ी है तो अब वो पहले से आती है, या जो पेरेंट्स होते हैं किसी के, अगर वो कोई फॉरेन वगैरह में रहते हैं, ठीक है, यानी आप समझ पा रहे हो, अगर उसकी उस लैंग्वेज में पहले से पकड़ है तो उसके लिए वो सिंपल है, आप समझिए कि वो पैदा होते ही सीख गया था। लेकिन प्रैक्टिस करके इसे और अच्छे से क्या है समझा जा सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, मतलब कि जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है इसके जो टाइप्स है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पर उस चीज़ को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आएगी। मान के चलिए कि हमारे सामने एक पैसेज है, तो उस पैसेज के अंदर से अगर वो पूरा पैसेज है तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इसको 5 कैटेगरीज ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं। सबसे पहले हमारे सामने लेक्सिकल कॉम्प्रीहेंशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों ऐसे वर्ड होते हैं जिसका अपना क्या है व्यक्तिगत मीनिंग भी होता है, और अगर उसको साथ में डाल दिया फिर भी उसका मीनिंग जो है वो होता है। आप समझ पा रहे हो वैसे वर्ड्स कौन से हो सकते हैं, ठीक है। वैसे वर्ड्स अपने हो सकते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पर डालते हैं हम ग्रीन, ठीक है। तो इसका जो इंडिविजुअल मीनिंग है आपको पता है, ग्रीन का मतलब होता है हरा, ठीक है। और आपको पता है इसके साथ मैं डालूँ लाइट डालता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया अपना लाइट, तो ये हो गई। तो क्या है कि इन दोनों का अपना अलग अलग भी मीनिंग है, और क्या है कि इन दोनों को अगर हम साथ में डाल दें तो ग्रीन लाइट हो गई अपनी, ट्रैफिक लाइट की ग्रीन लाइट हो गई, या कोई ऐसा टॉर्च है या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से ग्रीन लाइट निकल रही है, ठीक है। तो ये अपना मतलब आप समझ पा रहे हो, आपको समझ में आ गया होगा लेक्सिकल कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं लिटरेचर कॉम्प्रीहेंशन। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि अगर मान के चलिए ऐसे कोई क्वेश्चंस पूछे गए हैं जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, तो आप उन्हें पढ़ पाओ, उसे समझ पाओ, उसका आंसर दे पाओ, ठीक है, ये लिटरेचर कॉम्प्रीहेंशन में आता है। अब हम देखते हैं इंटरप्रेक्टिव कॉम्प्रीहेंशन। इसके अंदर क्या आता है, तो इसके अंदर आता है कि ऐसे चीज़ जो कि आपका क्या से स्टार्ट होता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। जो अप्लाइड कॉम्प्रीहेंशन होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके विचार लिए जाते हैं, जैसे डू यू थिंक, ठीक है। तो इसके आपके अंदर विचार लिए जाते हैं, उसको कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है। हो सकता है कि 2 सेंटेंस को उसके अंदर कंबाइन कर दिया जाए और आपका विचार लिया जाए। आपने क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे, जो पूरा चैप्टर होता है उसके बाद आपके भी विचार पूछे जाते हैं कि आप इस चीज़ से क्या समझते हो, ठीक है, वो थोड़ा अलग हो जाता है पैसेज से, खुद से बताना होता है, ठीक है। उसके बाद है अपना अफेक्टिव कॉम्प्रीहेंशन। तो ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट को इसमें शामिल किया जाता है। कुछ इस तरीके की उसमें सेंटेंस होंगे जिसमें सोशल भी आए और क्या इमोशनल एस्पेक्ट भी उसके अंदर शामिल किया जाए। तो ये सारी चीज़ें होती है। आगे बढ़ते हैं, यह है स्किल्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसके लिए यहाँ पर स्किल्स किस तरीके से विकसित होती है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो क्या है, वो जो स्किल्स है वो हम क्या है इनएट, मतलब कि जन्मजात, ठीक है, यानी कि वो जो चीज़ है वो हमें जन्मजात भी आ सकती है, या ना ऐसा हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स से जो है वो इंग्लिश बोलते हो, ठीक है, या मतलब कि आप समझ पा रहे हो कि हमें ऐसा हो सकता है कि हमें बहुत बचपन में ही सीख लिया हमने, ठीक है, पैदा होते ही, या पैदा होते ही नहीं बोलना चाहिए इसे, ठीक है, मतलब कि आप समझ पा रहे हो बहुत जल्दी सीख लिया, ठीक है। या हो सकता है कि हम इसे ना आए हो, अगर हमें ना आता हो तो हम क्या है कई सारी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके और इस स्किल को क्या है हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे डिकोडिंग हो गया, फ्लुएंसी हो गई, तो इस तरीके की चीज़ों से भी हम इसे क्या है अपने अंदर ढाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने डिकोडिंग वर्ड्स। डिकोडिंग वर्ड्स क्या होता है, डिकोडिंग वर्ड जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, वर्ड्स को डिकोड करना है। यानी कुछ हमारे सामने दिक्कत कब होती है हमें, जब हमारे सामने कुछ मुश्किल वर्ड आ जाते हैं, ठीक है, तो उस मुश्किल वर्ड को सिंपल वर्ड में कन्वर्ट करते हैं हम उस वर्ड की मीनिंग को पता लगाते हैं, डिकोड करते हैं, ठीक है, यही तो होता है यहाँ पर। तो डिकोडिंग इन्वॉल्व्स द स्किल्स ऑफ कनेक्टिंग इंडिविजुअल साउंड्स एंड लेटर, ठीक है, हमें इतने अच्छे से चीज़ें आनी चाहिए कि हमें क्या है वर्ड से पता चल जाए कि इसमें जो है क्या सारी जो बातें हैं वो बताई जा रही है। प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, हम उस चीज़ को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, करेक्टली हमें उस चीज़ को जो है प्रोनाउंस करना होता है। जो गुड रीडर होता है वो क्या करता है, वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करता है। आपको पता होगा कि इंग्लिश के अंदर क्या होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको प्रोनाउंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाए
उस तरीके से उसको रीड किया जाए कि उसके बीच में क्या हो, एक लिंक हो, ठीक है, बिटवीन ए लेटर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, ग्रुप ऑफ लेटर्स हो गया, साउंड टिपिकली मेक, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये होती हैं, ठीक है। तो ये अपना होता है डिकोडिंग वर्ड्स। अब क्या है कि आपको क्या पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, जिससे क्या है कि आपको साउंड से ही पता चल जाए, मतलब वर्ड से ही पता चल जाए कि इसको किस तरीके के साउंड से मैं इसको क्या है समझूं, ठीक है। जो अच्छा रीडर होता है वो उसको इसी तरीके से समझता है। और जो वर्ड जो डिकोड करने की बात मैंने आपको बताई कि डिकोडिंग क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ना और समझना दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। आप पढ़ रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि कई बार सिर्फ हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ने के साथ साथ समझ भी रहे होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम उसे पढ़ नहीं रहे होते हैं, सिर्फ समझ रहे होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर देखते हैं और हमें सिर्फ समझने पे फोकस करना होता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो आप उसको कैसे समझते हो, अगर मान के चलिए कि आप उसे समझना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या है उसे साइलेंटली पढ़ते हैं हम। और अगर हमें पढ़ना होता है तो हम केवल पढ़ने पे फोकस करते हैं और उसे हम जो है तेज बोलते हैं, लाउडली पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप साइलेंटली तरीके से उस चीज़ को पढ़ते हो तो वहाँ पर क्या है उसको समझने में आसानी होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एकेडमिक रीडिंग एंड नॉलेज इन कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। जो एकेडमिक नॉलेज होती है कॉम्प्रीहेंशन की, वो हमें किस तरीके से जो है यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये डिपेंड करता है दोस्तों, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द पैसेज, यानी कि जो पैसेज है वो किस टाइप का है, उसमें किस तरीके की कॉम्प्रीहेंशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके अनुसार ही हम उसके समझ पाते हैं पर्सपेक्टिव को, नरेशन को, ठीक है। उसके अंदर जो डाटा इन्फॉर्मेशन है उसको हम समझ पाते हैं। और इस तरीके की चीज़ों को समझने के लिए भी हमारे पास कई तरह की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो अवेलेबल होती है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी। अब ये क्या है यहाँ पर जो है आपको कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड जो है जो भी बातें थी यहाँ पर आपको समझ में आ गई होंगी कि कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, ठीक है। और उसके अंदर जो अपने पार्ट है वगैरह वगैरह जो हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जो है कनेक्ट हो सकते हो हमसे। आने वाले टाइम में क्या है हम आपके लिए डालेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। जो चैप्टर है आपका और जो आने वाला जो और भी पिछले जो चैप्टर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको मिलेंगे हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। तो उस वेबसाइट के बारे में आपको बता दिया जाएगा और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो इसलिए क्या है आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे हमसे कनेक्ट रहे, क्योंकि आपको जो अपडेट है वो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ गई तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। इससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी हमारी वो तुरंत आपको मिल जाएगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।